हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आइए फिर हम आपको बता रहे हैं ओल्ड टेंसेज के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हर टेंस में हम आपको बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना कैसे बनाएंगे, साधारण वाक्य। और फिर हमने बताया आपको नेगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव बताए, लेकिन कौन से बताए? यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर, यानी कि जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आए, क्वेश्चन वर्ड क्या शब्द आए। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो इन्हें कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यानी कि जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन वाक्य के बीच में आए तब हम वाक्य की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कैसे वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से, ठीक है, बी अटेंटिव और सुनिए बिल्कुल एकदम ध्यान से। ऑल टेंसेस को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाया जाता है और कौन से इंट्रोगेटिव? जिन जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन ये प्रश्नवाचक शब्द आए। तो हमने जो आपको बताया था कि क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों की जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं रखते, बल्कि पूर्ण टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब्स सबसे पहले आती हैं। ठीक, फिर सब्जेक्ट और फिर दो रखते हैं। तो लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या करते हैं, ये देखिए इधर। जब क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, और क्वेश्चन वर्ड क्या है वे सब आपको लर्न होने चाहिए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन। तो अगर ये बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या लिया है, हमने क्या लिया है, एक क्वेश्चन वर्ड से हमने स्ट्रक्चर बनाई है क्यों। क्या है? क्यों। वाई मीन्स होता है क्यों, ये वर्ड लिया है हमने। अगर ये वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले रख के एक संकेत दिया है आपको। ठीक, अब अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट टेंस चलेंगे तो सबसे लास्ट में हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या मिलेगा? है, हैं, हूँ, हो। ठीक, अगर पास्ट चलेंगे तो सबके लास्ट में था, थी, थे मिलेगा। चाहे वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेकिन एक चीज तो जरूर मिलेगी, क्या? था, थी, थे लास्ट में। इसी प्रकार फ्यूचर में मिलेगी, गागी के लास्ट में गागी के जरूर मिलेगा। जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें, इंडेफिनिट में क्या है, यानी कि वह जाता है, इधर वह जाता था तो देखो लास्ट में था, वह जाएगा गागी के। तो उसी तरह से यानी कि एक पहचान हमने आपको बता दी। ठीक, अब टेंसेज के हिसाब से हम वाक्य बनाएंगे। इनकी कितनी कैटेगरी है हर टेंस की? चार। प्रेजेंट की कितनी है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर की है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमारे 12 टेंसेज ये हो जाते हैं। ठीक, अब कैसे करेंगे हम, यानी कि सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस शुरू कैसे करेंगे, आइए। ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हमने यहाँ लिख दी है, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब्स। इस पूरे परिवार में, प्रेजेंट टेंस के परिवार में क्या है हेल्पिंग वर्ब्स? ये डज, डू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हैं। क्या है ये? डज और डू, ये एक वचन कर्ता के साथ, ये बहुवचन, ये आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इज, आर, एम ये आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ये समझ जाना। ठीक है, और ये है इनकी मदद लेनी पड़ेगी हमें। और ये हैज, हैव है, हैज और हैव क्या आएंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, परफेक्ट। और ये हैज बीन, हैव बीन आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट की क्या है? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट की डिड है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है वाज, वर, हैड, हैड किसकी है? पास्ट परफेक्ट की है। ठीक है, समझ जाना इसे। और हैड बीन ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से ये है फ्यूचर इंडेफिनिट की विल, सेल हेल्प वर्ब है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल भी और सेल भी, और विल हैव, सेल हैव हैं फ्यूचर परफेक्ट की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की है विल हैव बीन, सेल हैव बीन। तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स भी आपके दी है जिनका खेल यहाँ देखेंगे हम। ठीक है, चलो यहाँ से बनाएंगे। अगर कोई वाक्य है वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, तो क्यों, क्यों शब्द बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, तो उसे सबसे बाहर फेंकते हैं। यानी कि व्हाई डज ही नॉट टीच देम, व्हाई डज ही नॉट टीच देम, यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एक वचन है तो डज आएगी बैक गेयर में। ठीक है, व्हाई डज ही
और अगर नहीं भी इसमें दिया है तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं दिया तो आगे निकल जाएंगे, ठीक। क्योंकि नहीं की अंग्रेजी नोट होती है, अगर नहीं हिंदी में ना हो तो नोट नहीं लगाएंगे, ठीक। तो व्हाई डज ही नॉट टीच देम, ये हो गया व्हाई डज ही नॉट टीच देम, वह वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता है। जब एक वचन करता है तो डज आया, अब ये बहुवचन आएगी डू, बहुवचन के लिए डू, यानी कि हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ाते हैं, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो क्यों बाहर आएगा, व्हाई डू वी नॉट टीच देम, व्हाई डू वी नॉट टीच देम, ठीक। इसी तरह से हम ये एक वचन अगर करता होगा हमारा ही की जगह सी है तो क्या होगा, व्हाई डज सी नोट, ठीक। अगर रामू है व्हाई डज रामू नोट, ऐसे बना देंगे इस स्ट्रक्चर से। फिर इधर अगर बहुवचन होंगे तो व्हाई डू दे नोट, ठीक है, आगे को तो ऐसे ही हो जाएगा, व्हाई डू स्टूडेंट्स नोट या टीचर्स नोट, यानी कि कुछ भी लिख, या बॉयज नोट, ठीक है, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगी और एक वचन के साथ डज आएगी, ठीक। अब इधर अगर हम इसे पास्ट लेते हैं तो पास्ट में जो है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमने यहाँ बता दिया आपको, डिड, ये है डिड। तो यानी कि वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता था, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता था, या उसने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया, एक ही बात है, या ये भी आता है इसमें। तो पास्ट में था थी थे तो मिला, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता था, तो इसमें हर एक कर्ता के साथ, सभी कर्ताओं के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट, ठीक है। तो व्हाई डिड ही नॉट टीच देम, व्हाई डिड ही नॉट टीच देम, यानी कि उसने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया या वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाता था आया बाद में, ठीक है। और हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ाते थे, तो व्हाई डिड वी नॉट टीच देम, ठीक। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट से क्लियर हो गए। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब भविष्य काल उसमें कहा की गई, यानी कि व्हाई विल यू नॉट टीच देम, व्हाई विल यू नॉट टीच देम, या यू जब हम ही से चला रहे हैं तो यू भी रख दो चाहे ही भी रख दो इसमें, ठीक है। चलो ही, क्योंकि हमने ही ले रखा है एक सब्जेक्ट, तो हम समझने के तौर पर जो है ही रखेंगे, ठीक है, ये रखेंगे हम ही, तो इसे रखेंगे व्हाई विल ही नॉट टीच देम, उसने उन्हें क्यों, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाएगा, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ाएगा, व्हाई विल ही नॉट टीच देम। इसके बाद सेल आई और वी के साथ आता है, तो व्हाई सेल वी नॉट टीच देम, व्हाई सेल वी नॉट टीच देम, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ाएंगे, व्हाई शैल वी नो टीच देम। इसके बाद कंटिन्यूअस, जब सबके हम कंटिन्यूअस लेंगे, अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो उसके एंड में क्या आएगा, रहा है रही है, रहे हैं या हुआ है हुई है। अगर पास्ट का कंटिन्यूअस लेंगे तो रहा था रही थी, और रहा होगा रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा। तो पहले इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिए, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इधर देखिए, इज आर एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम, इट इज हेल्पिंग वर्ब्स, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स। तो यानी कि व्हाई इज ही नॉट टीचिंग देम, व्हाई इज ही नॉट टीचिंग देम, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो व्हाई इज ही नॉट टीचिंग देम, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो व्हाई आर वी, व्हाई आर वी, क्रम ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वी फोर, टीचिंग होती वी फोर, ठीक है। तो व्हाई आर वी नॉट टीचिंग देम, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर मैं उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो व्हाई एम आई, आई के साथ एम आता ना, तो एम आई हो जाएगा, व्हाई एम आई नॉट टीचिंग देम, इसे पूरा कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए सब में, ठीक है। अब चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है वाज और वर आना, और वाज एक वचन कर्ता के साथ और वर आएगा बहुवचन कर्ता के साथ। व्हाई वाज ही नॉट टीचिंग देम, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा था रही थी आएगा ना पहचान, तो व्हाई वाज ही नॉट टीचिंग देम और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और व्हाई वर वी नॉट टीचिंग देम, यानी कि हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्यों बीच में आया तो बाहर फेंक दो इसे, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब व्हाई वर वी नॉट टीचिंग देम और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर चलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है रहा तो जरूर होगा, अगर कंटिन्यूअस है और गा भी होगा तो रहा होगा, होगी पहचान इसकी, क्या होगी, रहा होगा। तो व्हाई विल ही नॉट बी, इसमें विल बी और सेल भी देखो इधर दी है हमने, विल बी सेल भी कंटिन्यूअस की है, हेल्पिंग वर्ब सब नीचे लिख दी हमने। तो व्हाई विल ही नॉट बी टीचिंग देम, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा, यानी कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, रहा होगा। और सेल के साथ तुम्हें पता है आई भी आएगा, तो व्हाई सेल वी नॉट बी टीचिंग देम, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक। इस तरह से अब आ जाइए परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो कोई काम हो चुका है, पास्ट का परफेक्ट है कोई काम हो चुका था, और अगर फ्यूचर का परफेक्ट है कोई काम हो चुकेगा, ठीक है, यानी कि पूरा हो चुका।
तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाई हैज ही नॉट टॉट देम, उसने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया है, या वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुका है, चुकी है आएगा ना प्रेजेंट में। और एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज ही, व्हाई हैज ही नॉट टॉट देम, ये टॉट, और जितने भी परफेक्ट हैं उनमें V4 आएगी, V3 समझे, टॉट परफेक्ट में सब में V3 आएगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हाई हैज ही नॉट टॉट देम, और व्हाई हैव वी, हैव किसके साथ आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या बहुवचन कर्ताओं के साथ। तो व्हाई हैव वी नॉट टॉट देम, यानी कि हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके हैं, या हमने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया है, इसकी अंग्रेजी एक ही बनेगी। ठीक, इधर आ जाइए अब, पास्ट परफेक्ट की इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है बस सबके साथ। तो व्हाई हैड ही नॉट टोल्ड देम, यानी कि उसने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया था, या वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुका था, चुके थे आएंगे ना इसकी पहचान, किसकी, पास्ट परफेक्ट। व्हाई हैड वी नॉट टोल्ड देम, और हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके थे, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके थे। अब इस इधर आ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट का मतलब फ्यूचर में परफेक्ट होना काम का। तो इसमें विल हैव और सेल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सब लिख दी, विल हैव सेल हैव। तो व्हाई विल ही नॉट हैव, देखो अगर नोट आया तो इसमें कट लग जाएगा, व्हाई विल ही नॉट हैव टॉट देम, यानी कि वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुका होगा, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुकेगा या पढ़ा चुका होगा। और व्हाई शैल वी नॉट हैव टॉट देम, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके होंगे, या हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुकेंगे, बात एक ही है। ठीक, अब इधर आ जाओ, यह है परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें कुछ काम, कुछ समय का काम परफेक्ट हो चुका है यानी कि पूरा हो चुका है, और कुछ काम अभी चल रहा है। ठीक, ऐसे ही पास्ट में कुछ काम पूरा हो चुका था, कुछ चल रहा था, ऐसे भविष्य में कुछ काम पूरा होगा और कुछ काम अभी चल रहा होगा। ठीक है, तो इधर आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, व्हाई हैज ही नॉट बीन, ये ये है गलत है, व्हाई हैज ही नॉट बीन, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हैज बीन, देखो ये है हैज बीन ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हैज बीन और हैव बीन, देखो ये हैज बीन और हैव बीन, तो ये हैव गलत था। व्हाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग देम, और फिर व्हाई हैव वी नॉट बीन, इसे पूरा कर लो, नॉट बीन टीचिंग देम, यानी कि वह उन्हें, अब कोई समय ले लो, वह उन्हें सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहा है। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग देम, और इसके आगे सिंस मॉर्निंग लगाएंगे तो सुबह से, क्योंकि निश्चित समय है। सिंस संडे लगाएंगे तो रविवार से, सिंस जनवरी लगाएंगे तो जनवरी से, सिंस नून लगाएंगे तो दोपहर से, सिंस मिडनाइट लगाएंगे तो आधी रात से। ये कई सारे हमने समय दे दिए हैं, ये इसके बाद आएंगे, यानी कि व्हाई हैज, फिर दोबारा देखिए, व्हाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग देम, वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा है, कब से, ये समय भी आता है, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, सिंस संडे रविवार से, सिंस जनवरी से, और सिंस नॉन दोपहर से। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगेगा, सिंस लगेगा से के अंग्रेजी, कब से काम हो रहा है। लेकिन अगर अब हम इसे बनाते हैं, व्हाई हैव वी नॉट बीन टीचिंग देम, यानी कि हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर हम सिंस लेते हैं, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस संडे, लेकिन 4 लेंगे तो 4 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय है तो 4 आवर, और 4 हो गया, और 4 इसमें और लगेगा, 4 मिनट्स कर दो, 4 क्या है, 4 MINUTES, ये अनिश्चित हो गया, 4 फिर 4 MONTHS, ये THS है, और 4 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष 2 दिन और 2 घंटे 2 सेकंड, ये क्या हुआ हमारा अनिश्चित समय, तो इसके लिए आएगा से की अंग्रेजी 4। Why has he not been teaching them since morning या 4 2 hours, since Sunday या 4 2 minutes, since January या 4 2 months। ठीक, अब समझ गए। अब इधर आ जाओ, यानी कि हम चले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसकी हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन, क्या है, हैड बीन। तो व्हाई हैड ही नॉट बीन टीचिंग देम, यानी कि वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा था, कब से, समय जोड़ दो, सिंस मिडनाइट आधी रात से, सिंस 2000 से, और सिंस चाइल्डहुड बचपन से, तो ये फिक्स टाइम है, यानी कि सिंस ये क्या है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस लगेगा। लेकिन अगर इसे जोड़ते हैं हम 4 के, इधर देख लो, भाई हैड वी, हैड के साथ, भाई हैड वी नॉट बीन टीचिंग देम,
हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे और कब से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे से तो अनिश्चित हो गया, फॉर 4 ईयर्स, 4 लगेगा अनिश्चित के समय 4 साल से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय अनिश्चित होता है, हमें पता नहीं लंबा समय, तो 4 लगे। तो इस तरह से आप समझ गए, व्हाई हैड ही नॉट बीन टीचिंग देम सिंस मिडनाइट, व्हाई हैड वी नॉट टीचिंग वी नॉट बीन why had we not been teaching them for 12 hours, 4 years, for a long time। अब इधर लास्ट देख लिया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी विल हैव बीन और शैल हैव बीन क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो देखिए व्हाई विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग देम, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग देम, या व्हाई शैल वी नॉट हैव बीन टीचिंग देम, और समय लगा दीजिए सिंस के साथ जनवरी, सिंस मिडनाइट, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, लेकिन फॉर 2 डेज लगा सकते हैं, 2 ईयर्स लगा सकते हैं, और 2 वीक्स लगा सकते हैं, 2 मिनट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, लेकिन इन हेल्पिंग वर्ड्स को जरूर याद करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज डू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन। फिर पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर है, और पास्ट परफेक्ट में हैड है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन है, ठीक। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, और फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस तरह से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब उसका हम क्या हाल करते हैं, उसे सबसे बाहर करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नहीं होगा तो नोट, उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म आती हो टेंसेस के अनुसार से वो रखते चले जाएंगे, और घर पे स्पीकिंग जरूर करेंगे, ठीक। स्पीकिंग से बहुत ही आप सीखेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।